Okay, students, now in a 12th standard, subject our statistics and chapter is 1 in a part 1. Part 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर एंड उस फर्स्ट चैप्टर में आज हम प्रैक्टिकल फॉर्मेट में वर्कआउट करेंगे। अभी तक आपने जितनी थियरीज कंप्लीटेड की, स्पेशली बेसिक किसके ऊपर डिपेंड्स है? प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे। और वो प्रैक्टिकल फॉर्मेट, वो सारी थियरीज को हम कैसे प्रैक्टिकल फॉर्मेशंस में कन्वर्ट करेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आपका पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। तो सो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज व्हेन यू वॉच माय वीडियोस, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट पेज नंबर 15 एंड सबसे पहला सम नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है? क्वेश्चंस रीड करेंगे। द फॉलोइंग द डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशंस, the data of observation daily wages or average daily wages of a group of workers employed in a factory in a cities। वर्कर्स जो एम्प्लॉयज दिए हुए हैं वर्किंग फील्ड में, उनके डेटा लिए गए हैं। कौन से डेटा? 2008 से लेके 2015 तक के डेटा लिए हैं। और वो डेटा कौन कौन से? एवरेज डेली वेजेस 275, 284, 289, 293, 297, 313, 328 एंड 345। ये आपके डेटा एवरी डेली वेजेस है। ये उनके जो एवरेज डेली वेजेस, उनको डेली वेजेस दिया जाता है पर डे, एवरेज वेजेस पर निकाला है। और यहाँ पर 3 मेथड फाइंड करने को बोला है, फिक्स बेस इंडेक्स मेथड, चेन बेस इंडेक्स नंबर एंड फिक्स बेस ऑन एवरेज। तो तीनों फॉर्मेट मैंने यहाँ बताया। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स बेस इंडेक्स, चेन बेस इंडेक्स एंड फिक्स बेस ऑन एवरेज 2011 to 13। उनका एवरेज निकाल के फिर हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया था फिक्स बेस इंडेक्स में आपका बेस ईयर कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर आपको डिनोटेड कंप्लीटली किया है। देखो ब्रैकेट में लिखा है टेकिंग बेस ईयर 2008। क्या बोल रहा है? बेस ईयर आपको 2008 लेना है। तो यहाँ पर आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दोगे और दोनों जगह पर 2008 इज योर बेस ईयर इज इक्वल्स टू 275। तो अब यहाँ पर बेस ईयर हमेशा P0 होता है। P0 आप क्या लोगे? बेस ईयर 275 इंडेक्स लोगे, एवरेज उसका, और यहाँ पर डिनोटेड कर दोगे एज अ बेस ईयर। कौन सा है? 2008। 2008 आपका बेस ईयर है। सो दैट बेस ईयर इधर लिखने से अच्छा और अच्छी तरीके से अपने लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल्स टू 2008 कर दो तो भी चलेगा। आपका ईयर कौन सा है? बेस ईयर 2008 एंड दैट मीन्स P0 ऑलवेज 275 इन ऑल ओवर कॉलम्स एंड ऑल ओवर द ईयर। सारे ईयर्स में आपका P0 फॉर्मेट होगा 257। ओके, अब आपका फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला फिक्स ही है। क्या फॉर्मूला है? P1 अपॉन P0, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। सब में यही फॉर्मूला आएगा, सेम फॉर्मूला इसमें भी आएगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। बट आपको सिर्फ इंडिकेटिंग करना है। तो चलो हम इंडिकेटिंग एज हमारे कैलकुलेशंस में सामने वाले को बता देंगे। इन फर्स्ट मेथड फिक्स्ड बेस मेथड, तो वहां पर डिनोटेड खाली करना है P1 इक्वल्स टू करंट ईयर एंड P0 इक्वल्स टू बेस ईयर एंड दैट इज 2008। हो गया आपका कैलकुलेशंस में इतना सामने, उसको डिनोटेड कर देना है, बता देना कि आपका P1 जो है वो करंट ईयर यानी सबके करंट ईयर लिए जाएंगे और P0 आपका बेस ईयर लिया जाएगा। तो हमेशा फर्स्ट इंडेक्स आपका ऑलवेज क्या होगा? 100। फर्स्ट इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एज अ 100। क्यों 100 होगा? तो उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। यही आपका करंट ईयर भी है 275 और सेम आपका बेस ईयर भी वही है। इंटू 100 फॉर्मूले में रख दिया। P1 ऑल्सो 275,
P0 ऑल्सो एज अ बेस ईयर, जो हमने कंफर्मेशन किया था आपके सम्स में जो डिनोटेड किया है 2008 इज अ बेस ईयर, तो दोनों ही डिवाइड होंगे, देन आंसर इज अ 1। तो 1 इंटू 100 करेंगे तो फर्स्ट हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। फिक्स बेस मेथड में चाहे फिक्स बेस हो चाहे चेन बेस हो, फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑलवेज क्या होगा, 100 होगा। चेन बेस में कैसे होगा वो मैं उस मेथड पे पहुंचूंगा तब आपको बताऊंगा। फिक्स में खाली ये ध्यान रखना है वही आपका करंट ईयर है वही बेस ईयर, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। अब बाकी सबके जो करंट ईयर है एकदम शॉर्टकट टेक्निक में आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल। आपको क्या कर देना है, पहले करंट ईयर है ना लिखते जाना है, करंट ईयर और फिक्स आपको क्या माइंड में रखना है, 275 अपॉन। तो पहले एक काम कर दो जिससे आपसे मिस्टेक ना हो, सब में करंट ईयर लिखते जाओ, 284, 289, 293, 297, 313 and 328 and in the last 345। सब में पता है आपको बेस ईयर क्या है, 275, 275, 275। तो क्या आपसे मिस्टेक नहीं होगी, सब जगह एक ही बेस ईयर है, सिंपल। तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड करके सब में इक्वल बेस ईयर है, तो आपको कभी माइनस मार्किंग नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। पहले करंट ईयर सबके लिखते जाने, 284, 289, 293, 297, 313 एंड 328 एंड 345। तो आपके करंट ईयर आ गया, सब में 275 आपका क्या हो गया, एज एन बेस ईयर। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, सबको 100 करना है एज अवर फॉर्मूला। सबको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। अब हम क्या करेंगे, एज एन सॉल्यूशंस कैलकुलेटर में, सो टेक आउट योर कैलसी एंड टाइप 284, फिर डिवाइड 275 इंटू 100 करना है, तो आंसर क्या आएगा आपका, 284 डिवाइड 275 इंटू 100, 103.27। क्या आंसर आएगा, 103.27 फर्स्ट कैलसी में अगर आप करोगे। फिर सेम वर्कआउट करना है, 289 डिवाइड 275 इंटू 100, कितना आएगा, 105.29, 105.09। ओके, उसके बाद इसको भी सेम करेंगे तो 106.55 आएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर में तो आपका आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करना है या तो दोनों मेथड कर सकते हो, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करो या 293 इंटू 100 अपॉन डिवाइड करो तो भी सेम ही आंसर आएगा, 106.55। और फिर इसमें करोगे तो इधर आपका एग्जैक्ट 108 आएगा। कितना आएगा, एग्जैक्ट 108 इन अ फिक्स बेस मेथड। उसके बाद 113.82। फिर आप कैलसी में करोगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइजेशन, तो 113, वो तो बहुत ही ईजी है, खाली आपको मेन फार्मूला ध्यान रखना है और इस फार्मूला के बेस पे वर्कआउट करना है। तो इसका आएगा 119.27 और लास्ट वाले का आएगा 125.45। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल। यहाँ पॉइंट में कुछ नहीं तो आप पॉइंट करके 0 भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मेन आपको ये क्लियरेंस होना चाहिए तो आप आराम से निकाल लोगे, कैलसी वर्क है। ओके, ये तो कैलसी से आप डायरेक्टली ऑब्टेन कर लोगे। मेन खाली ये ध्यान रखना है, फिक्स बेस मेथड में सबका बेस ईयर क्या होगा, सेम होगा, कंस्टेंट होगा और करंट ईयर आपका 1 बाय 1 होता जाएगा। अब आते हैं हम चेन बेस मेथड में, तो थोड़ा उसकी वर्किंग नोट पे भी फोकस कर लेते हैं। वर्किंग यानी मतलब सेकेंड कैलकुलेशन एज अ चेन बेस मेथड, तो उसमें आपका P1 क्या होगा, करंट ईयर, बट P0 आपका क्या होगा, प्रीसीडिंग ईयर। ये खाली ध्यान रखना है, प्रीसीडिंग ईयर इसलिए होगा क्योंकि चेन बेस मेथड में जो P0 है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो हर साल आपका चेंज होता रहेगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। P0 ऑलवेज करंट ईयर जैसे था वैसे ही, बट P0 आपका क्या होगा, प्रीसीडिंग ईयर होगा। तो उसमें भी मैंने पहले आपको क्या बताया था, फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होगा। कैसे, तो वो मैं आपको इसमें रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। देखो आपका करंट ईयर कितना है, 275। अब जब आपको प्रीवियस ईयर ना दिया गया हो, ध्यान से सुनना,
प्रीवियस ईयर यानी प्रीसीडिंग ईयर ना हो तो सेम ही आपको सपोज कर लेना है प्रीसीडिंग ईयर। तो सिंपल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 100 आ जाएगा। अब बाकी में मैंने जो आपको फॉर्मेशन बताया था, सिंपल फॉर्मेशन, सबसे पहले आप क्या करोगे, करंट ईयर लिखते जाओगे और उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर आपको लिखते जाना है। तो इसमें इस मेथड्स के अकॉर्डिंग ना करके हम डायरेक्टली 1 बाय 1 डिवाइड ही करते जाएंगे तो भी इजी रहेगा, और डिवाइड ना भी करें और जो मैंने पहले मेथड बताई थी उसके अकॉर्डिंग करोगे तो भी इजी रहेगा। तो आप क्या करो, 284 पहले करंट ईयर लिखते जाओ जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। इसका न्यूमरेटर जो है वही आपका करंट ईयर होगा, तो न्यूमरेटर फटाफट लिख देते हैं 289, फिर 293 एंड 297, देन आफ्टर 313, 328 एंड लास्ट इज 345। अब क्या करना है, और इजी हो गया, प्रीसीडिंग ईयर ऊपर का न्यूमरेटर। अब जो यहाँ से आपने न्यूमरेटर लिया ना, न्यूमरेटर लो या फिर यहाँ पर आपको करंट ईयर दिया ही है वो आप चेक कर सकते हो। 284, 284, 289, 289, 293, 293, 297, 297, 313, 313, 328, 328 एंड 345, 345। यानी आपने करंट ईयर क्लियरली कर लिया। और सिंपल मेथड में बता रहा हूँ, डिवाइड करके ऊपर वाले का न्यूमरेटर लिखते जाना है, एकदम सिंपल। 275 डिवाइड इसका न्यूमरेटर 284, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं। ओके, मल्टीप्लाई 100 भी साथ में करते हैं इसका। अब ये न्यूमरेटर इधर आ जाएगा 289, अब ये इसका न्यूमरेटर 293। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स जाता है, सब में क्या होता है, रिवर्स जाता है। ऑलवेज एरो ऊपर है वही आपका डिनोमिनेटर होगा, इसीलिए ऊपर वाले का न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर लेते रहना। 297 और इधर आपका 313 और इधर 328 हो गया। 289, 284, 293, 289, 297, 293 एंड 313, 297, 328 एंड 313 एंड 345, 328। आप देख सकते हो वही इनडायरेक्टली आ जाएगा, तो यहीं से ही अपना सम सॉल्व हो जाएगा। एकदम सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले करंट ईयर लिख देना है, एकदम सिंपल टेक्निक। सबसे पहले आपको करंट ईयर लिखना है और उसके बाद जब आप डिनोमिनेटर करो तो ऊपर वाले का लास्ट ईयर का आपको न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है। एकदम सिंपल टेक्निक, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बहुत कम या फिर ना के बराबर। 99% आपका करेक्ट होगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम डिवाइड करके कैलसी में वर्कआउट करेंगे। तो कितना आएगा, फर्स्ट का 103 पॉइंट, क्योंकि सेम टू सेम ही है आपका इधर और इधर, तो इधर भी वही आएगा 103.27, क्योंकि वही वह है। ओके, अब इधर आ जाते हैं। यहाँ से अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सेम ही रहेगा। थर्ड ईयर से चेन बेस में चेंज हो जाएगा। थर्ड ईयर से आपका आंसर आपका क्या आएगा, 101.76, 101.76, फिर 101.38, 101.38, फिर 297/293 मतलब 101.37, 101.37। उसके बाद 105.39, 105.39, then after 104 point आपका कितना आएगा, 79। फिर इधर भी डिवाइड और क्या इंटू 100 करना है, तो 105.18. ओके, सिंपल डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना। 103.27, 101.76, फिर 0.38, 0.37 और 105.39। मेरे जो कैलकुलेशन है वो भी करेक्ट, 105.18। मतलब ये आपको यही काम करना है, फिर तो कैलसी वर्क है। चलो आ जाते हैं अब हम तीसरी मेथड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक और वर्किंग नोट कर देंगे एज अ थर्ड स्टेप में। कौन सी मेथड है, फिक्स्ड बेस।
ऑन एवरेज। सबसे पहले एवरेज निकालेंगे 2011 प्लस 12 प्लस 13 यानी ईयर्स का हम वेजेस जो है वो हम एवरेज जब हम निकालेंगे 2011, 12 एंड 13 इनका 11, 12, 13 तो 11, 12, 13 इनका वेजेस जो दिया है 293 वेजेस कितना है ये आपके ईयर्स हो गए और ये वेज हो गया 293, 297 एंड 313 297 एंड 313 ये तीन लेने ईयर्स 2011, 2012 एंड 2013 293, 297 एंड 313 293, 297 एंड 313 इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा जब आप ऐड करोगे उसको तो 903 और 9 एवरेज जब आप निकालोगे तो 903 डिवाइड बाय 3 3 ईयर्स है नंबर ऑफ ईयर्स तो ओवरऑल कितना आएगा 301 एंड दैट इज योर P0। यहाँ पर P0 आपका 301 आएगा यानी कि फॉर्मूला तो वही रहेगा P1/P0 × 100 बट P0 आपका आ जाएगा 301 वो चेंज हो जाएगा क्योंकि एवरेज लेना है क्लियरली वहाँ बोला एवरेज ऑफ 2011 to 13 तो 11 to 13 की कैलकुलेशंस की हमने 301 आ गया। अब सबके बेस में आपका 301 ही रहेगा क्योंकि फिक्स बेस में मैंने आपको बताया था इंडेक्स नंबर चेंज होता नहीं है। कौन सा बेस ईयर का बेस ईयर विल बी कंस्टेंट तो बेस ईयर आपने निकाला कितना आया 301 सेम फर्स्ट वाले की तरह करेंगे। यहाँ पर आप 100 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर आपका बेस ईयर 275 नहीं है अब 301 हो गया इसलिए वैसे ही करेंगे। सबसे पहले करंट ईयर लिखेंगे 275, 284 तो लिखा ही है 289, 293, 297, 313, 328, 345 डिवाइड में सब में 301, 301, 301, 301, 301, 301, 301 एंड लास्ट 301 और आपने मल्टीप्लाई किससे करना है एज एन 100 से तो एकदम सिंपल 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 एज अवर फॉर्मूला। P1 सब में हमने क्या रखा सेम एज जैसे हम जा रहे थे 275, 284, 289, 293, 297, 313, 328, 345 बेस ईयर आपका सेम है। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन नाउ टर्न इज कैलकुलेशन और हमारा ये इंडेक्स नंबर भी फाइंड आउट हो जाएगा तो 91.36 कैल्सी में आपको करना है और चेकआउट करना है और वही आंसर आपका आंसर की में भी होना चाहिए 94.35 then after next is 96.01 फिर आप कैलकुलेशन करोगे तो 97.34 क्या करना है आपको डिवाइड करना है पहले फिर मल्टीप्लाई करना तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर देन आफ्टर 98.67 और उसके बाद 103.99 एंड 108.67 ओके 108.97 सॉरी 97 एंड लास्ट इज 140.62 डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है ओके। कंप्लीटेड आवर सम कुछ नहीं करना है आपको खाली 3 चीज़ ध्यान रखनी है। अगर फिक्स पेस इंडेक्स नंबर 2 पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। पहला ये या तो वो दिया होगा या तो एवरेज क्या है कोई कंडीशन दे के पूछ सकता है तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में तो सेम ही रहेगा। करंट ईयर आपके चेंज होंगे बेस ईयर इक्वल रहेगा। बेस ईयर या तो आपको दिया होगा या तो आपको एवरेज से निकालना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको दे दिया था 2008 इज अ बेस ईयर एंड द थर्ड क्वेश्चन जो आपको पूछा है एज अवर फिक्स बेस मेथड तो उसमें एवरेज मांगा था तो एवरेज हमने कैलकुलेट कर दिया जैसे हम करते थे सेंट्रल टेंडेंसीज के अकॉर्डिंग सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल ऑफ द नंबर्स
तो सम ऑफ द नंबर्स यानी वेजेस का टोटल और नंबर ऑफ द ईयर्स डिवाइड करके हमने P0 फाइंड आउट कर लिया। मतलब P0 आप क्या रहेगा, सब में इक्वल रहेगा और आपका करंट ईयर खाली चेंज होगा। तो करंट ईयर जो मैंने मेथड बताया ना उसके अकॉर्डिंग करना है, एकदम वर्टिकल जाना। पहले करंट ईयर सब लिख लेना, फिर बेस ईयर आपका एक ही दिया है तो सब में डिवाइडेड वही रहेगा। चेंज बेस आता है तो भी आपको पहले करंट ईयर लिख लेना है, फिर जब आप डिनोमिनेटर लिखने जाओ ना तो ऊपर वाला जो आपने फर्स्ट करंट ईयर लिखे है ना वही आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है, तो आपका और इजी रह जाएगा। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल टेक्निक। ओके, इस तरीके से फर्स्ट सम आपका कंप्लीटेड हो गया है और इसके अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन है ये एक आपका है, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, खुद से ही करना है। इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो आपको दिया है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। क्या दिया है मैं हिंट आपको दे देता हूँ। आपको बेस ईयर क्या लिया हुआ है, ईयर और प्राइस इन क्विंटल दिया हुआ है। सो डोंट वरी, बेस ईयर आपको बोला है उसने एज एन 2005 को लेना है, मतलब 1650। या आपको 3 एक साथ पूछे थे, वहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, ये दोनों लिख के सीधा एक क्वेश्चन, ये दोनों नहीं, तो आपको इतना ही सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ओके। फिर इलस्ट्रेशन नंबर बस 1 ही कंप्लीट करना है, आगे का आपको सेम जो आएगा सम्स उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। और कोई क्वेश्चंस पूछा है, क्वेश्चंस में और देखेंगे हम एज एन आवर क्वेश्चंस। तो कंप्लीटेड हुआ है, अब हम सम नंबर 2 पर आएंगे। क्या उसने पूछा है, सम नंबर 2 में मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एज आवर सम नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी आपको सेल्फ प्रैक्टिस ही करना है, मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ सेम इस क्वेश्चन 1 की तरह। क्या बोल रहा है, फिक्स बेस मेथड विद द ईयर 2008 एज अ बेस ईयर, चेन बेस मेथड एंड टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ शुगर ऑफ द ईयर 2009 एंड 10। वहाँ पर 2 साल का ही आपको एवरेज लेना है, एकदम सिंपल, जस्ट सेम टू सेम इसी के तरह करना है, डिट्टो सेम, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर सेम। खाली फर्स्ट मेथड आपकी फिक्स बेस मेथड है, यहाँ 2008 को आपको बेस ईयर लिया था और सम नंबर 2 में बेस ईयर किसको ले रहा है, आपको 2008 ही लेना है, सेम ही ईयर दे रहा है। ओके, तो 2008 इज अ 20, वहाँ पे खाली ये आपका चेंज हो जाएगा, 275 था वहाँ 28 है। सेकंड चेन बेस फाइंड करना और थर्ड में आपको 2010 9 एंड 10, यहाँ जैसे 11 to 13 का था ना, वहाँ 9 एंड 10 का टोटल करके डिवाइड 2 कर देना, तो एवरेज आ जाएगा। एकदम सिंपल है। तो क्वेश्चंस 2 एज योर क्वेश्चंस 2 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये दोनों आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी। ओके, सेल्फ प्रैक्टिस करनी। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं सीधा स्टार्ट करूँगा, सम नंबर 3 पर आऊँगा और 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम सम नंबर 3 सॉल्व करेंगे, तब तक आपको इलस्ट्रेशन 1 और सम नंबर 2 कंप्लीटेड कर लेंगे। ओके, थैंक्स, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल I'll explain in a 12th standard and subject is statistics. And in a previous lectures, you have studied about sum number 1 and I gave sum number 2 in exercise and illustration 1 also. And you, I hope you have to prepare all these types of sums. ओके, आपको लास्ट टाइम पे जो सम्स दिए थे वो अपने ने कंप्लीटेड कर ही लिए होंगे। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट सम इज सम नंबर 3, सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन व्हाट अबाउट से, एंड दैट इज वी हैव टू लर्न इन दिस एक्सरसाइज सम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल write down of these obligations what is say about in this exercise. So first sum number 3 and what's about say the sum number 3, take out page number 15. The following data are obtained about the annual average prices of wheat, rice and sugar. आपको 3 prices दिए हैं यहाँ पर, wheat, rice and sugar। मैंने ये कॉलम क्यों बनाया वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले सम्स पढ़ लेते हैं। In the wholesale market of a city,
फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर, सर्कल द वर्ड्स जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर मुझे निकालना था, इसलिए मैंने पूरा वर्कआउट किया है। एंड बाय फिक्स बेस मेथड विद द बेस ईयर 2011 सर्कल द ईयर 2011। आपको फिक्स बेस मेथड में जाना है और आपको ईयर भी इंडिकेट कर दिया है 2011 योर बेस ईयर इन दिस फिक्स बेस मेथड। एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है एज पर चेन बेस मेथड, फिक्स बेस एंड चेन बेस दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग जनरल इंडेक्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे इजी टेक्निक यही है, अगर आपके एक पेज में नहीं आ रहा है तो यू कैन यूज द बोथ ऑफ पेज एंड ड्रॉ द सर्कल्स। अगर आपको सिंगल पेज पे करना है तो मैंने येलो कलर की एक लाइनिंग ड्रॉ की है, आप ये पार्ट्स एक में रखो, फिर ये वाला पार्ट सेकंड पेज नहीं उसके नीचे आप ड्रॉ कर सकते हो, बट ऊपर हेडिंग डालनी होगी, इधर हेडिंग डालनी होगी फिक्स बेस मेथड, फिर एक ये पार्ट्स ड्रॉ कंप्लीटेड हो जाए, फिर अंडर में हेडिंग डालनी होगी चेन बेस मेथड, फिर आपको ईयर लेकिन बार बार लिखने होंगे। और ऐसे अगर आप कर रहे हो तो ईयर वन टाइम ही लिखना होगा, फिर वन बाय वन क्लैरिफिकेशन करना होगा। एकदम इजी है। कैसे टेबल ड्रॉ करना है, जो सम्स में पूछा है, आपको व्हीट राइस एंड शुगर दिया है तो वो आप क्या कर दो, ऊपर लिख दो एज एन वर्टिकल शेप में, और एज एन हॉरिजॉन्टल शेप में आप लिख दो व्हीट आइटम्स के नाम, और वर्टिकल में आप ईयर डोनेटेड कर दो। तो ये ईयर आ गया आपका, व्हीट राइस शुगर आ गया। इन फिक्स बेस मेथड से हम इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। फिर सम इसलिए लिया है क्योंकि जनरल इंडेक्स का फॉर्मेट क्या था, सिग्मा P1 अपॉन P0, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन एन। तो मैंने क्या किया, उस पूरे फॉर्मेट को सिग्मा P1 अपॉन P0 अपॉन सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन एन, अपॉन क्या आ गया आपका एन। तो वो जो एन है वो मैंने यहाँ पे डिनोटेड कर दिया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, वो क्या एन हो गया एज एन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल टेक्निक्स, सारे इंडेक्स फॉलो करने, उसका टोटल कर देना, टोटल से नंबर ऑफ आइटम डिवाइड कर देना, तो जनरल इंडेक्स इजीली मिल जाएगा। कोई हार्डवर्क नहीं है, सारे नंबर्स आपको टोटल करना है और उस सारे नंबर्स को जो आप टोटल करोगे उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दोगे तो जनरल इंडेक्स इजीली क्लियरिफाई हो जाएगा। चलो जैसे हम सम स्टार्ट करते हैं आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो आपको वन बाय वन डायरेक्टली प्राइजेस दी हुई है, उस प्राइजेस पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर फॉलो करेंगे। तो आपको प्राइजेस कौन कौन सी दी हुई है, सबसे पहले व्हीट राइस एंड शुगर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीट है, राइस एंड शुगर। तो पहले व्हीट का हम ईयरली वाइज ले लेते हैं, जैसे आपको मैंने मेथड बताया था 11-12 आपको वहाँ पर हॉरिजॉन्टल शेप में दिया है, यहाँ मैंने ईयर ले लिया वर्टिकल शेप में, और आइटम्स आपको वहाँ वर्टिकल दिया था वो हमको कैसे ले लेना, हॉरिजॉन्टल ले लेना, बस थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो हॉरिजॉन्टल शेप है, जो क्रॉस लाइन है आपकी सीधी लाइन है, उस लाइनिंग पर आपको यहाँ पर एज एन वर्टिकल में लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, 18, 18.50, 18, 18.50, फिर 18.19 एंड 19। तो वन बाय वन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करंट ईयर लिखते जाते हैं। एज अवर फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन P0 इंटू 100। जस्ट फॉर नॉलेज, आपको लर्न तो हो ही गया होगा। तो हमारा इसका 2000 ईयर का हमारा बेस ईयर है 18, ओके। उसके बाद है करंट ईयर 18, उसके बाद 18.50, 18.50 या 5 भी लिख सकते हो। देन आफ्टर 18.90, 18.90 एंड देन आफ्टर 19 एंड लास्ट 19.50, 19.50। सब में बेस ईयर आपको पता है 18 रखते जाना, सिंपल टेक्निक 18 रखते जाना। सब में बेस ईयर आपको क्या रखना है, 18 रखते जाना है। तो आपका वेट का प्रॉब्लम्स कंप्लीटेड हो जाएगा। इंटू क्या करना है, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ओके। अब यहाँ पर एज एन मैं आंसर लिखूंगा कलर चॉक से, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 18 अपॉन 18 मतलब फर्स्ट का कितना आ जाएगा, एज एन 100। इसका कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो 102.78, 102.78, ओके। सेकेंड का
एंड देन 2013 का कितना आएगा 105 एंड देन आफ्टर 105.56 105.56 देन आफ्टर मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेशंस करोगे तो 108.33 लास्ट का आएगा 108.33। क्लियर हो गया वीट का पॉइंट पूरा कंप्लीट। फिर राइस पे आना। वीट का आपका सब इंडेक्स नंबर चेकआउट कर लिए। फर्स्ट का 100 आएगा, सेकंड का 102.78 एंड थर्ड का 105 105.56 एंड 108.33। कैसे क्लियर हुआ? वर्टिकल सेप में करोगे तो ही इजी लगेगा आपको, अदरवाइज आपके मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जो ये आपका बेस ईयर 18 फिक्स था वो सब में 18 डिनोटेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट ईयर, जैसे मैंने मेथड बताई थी वैसे सेम वर्कआउट हम राइस में करेंगे, सेम टू सेम। सबसे पहले राइस के, अब राइस के कॉलम पे आ जाओ। वीट का कंप्लीट हुआ, फिर टिक आउट कर दो राइस को। वीट को क्रॉस कर सकते हो जिससे आपको याद रहे वीट कंप्लीटेड हो गया। राइस पे आ जाना है। अब राइस का बेस ईयर है, बेस ईयर आपको 30 यानी सब में अपॉन क्या करते जाना 30। तो फर्स्ट में आपका 30, फिर सेकेंड 36, देन आफ्टर 38 38 39 38 38 एंड 39 अपॉन बेस ईयर आपका ऑब्वियसली 2011 है तो सब में 30 अपॉन आ जाएगा। सब में क्या आ जाएगा 30। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, बेस ईयर आपका 11 है मतलब सब में सेम टू सेम लेना है। इन शॉर्ट पे अगर एक कैलकुलेशन ना भी करो, सब में 100 भी लिख दो ना तो भी आपका आंसर परफेक्ट है। ये तो मैंने आपको बताया कि 100 आपको कैसे लाना है, तो उस बेस पर मैंने कैलकुलेशन बताई है। बाकी ऑलवेज सब में 100 ही आएगा। फर्स्ट इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 आएगा। क्यों 100 आएगा? उसका रीजन है फिक्स बेस मेथड में ऑलवेज फर्स्ट ईयर ही करंट ईयर भी होता है और बेस ईयर दोनों ही काउंट होगा। अगर फर्स्ट ईयर ही आपको बेस दिया है तो वो करंट भी काउंटेड होगा और बेस भी काउंटेड होगा। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर क्या आएगा एज एन 100 ही आने वाला है। चलो सेकंड से कैलकुलेशन इनटू सब में इनटू 100 हम कर देते हैं। इनटू 100 का मल्टीप्लिकेशन किए बिना आपका इंडेक्स नंबर निकल नहीं सकता एज एन परसेंटेज बेस में। तो चलो अब आंसर निकालते हैं इसका। तो कितना आएगा आपका, फर्स्ट का 100 आया, देन सेकेंड इज 120 एंड देन इज 126.67। 38 अपॉन 30 इंटू 100 करोगे तो 126.67 आएगा। देन आफ्टर 126.67 क्योंकि सेम टू सेम ही है तो वही आएगा 126.67। ओके, देन आफ्टर 39 अपॉन 30 39 अपॉन 30 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 130 एग्जैक्ट 130 आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि आपने क्या किया 39 अपॉन 30 कर दिया। फिर अब आ जाएंगे, अब ये लाइन भी कंप्लीटेड हो गई। देन आफ्टर कौन सी लाइन लेंगे हम, शुगर की लाइन। तो शुगर की लाइन में भी एज एन 100 लिख सकते हो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कैलकुलेशंस पे जा रहे हैं, कैलकुलेशंस पे जाएंगे। 30 31 32 फर्स्ट ईयर 30 देन आफ्टर 31 देन आफ्टर 32 एंड अगेन क्या दिया हुआ 34 36 डिवाइड बाय बेस ईयर आपका कितना है 30, सब में 30 लिख देंगे। बेस ईयर का इंडेक्स इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 आ गया। तो आपका आंसर इधर भी क्या आएगा 100 आएगा। इधर कितना आएगा आपका 31 अपॉन 30 करोगे तो आंसर कितना आएगा 103.33 103.33। देन आफ्टर हियर कितना आंसर आएगा, देन आफ्टर 106.67 एंड आपका आएगा 113.33 ओके। फिर 36 अपॉन 30 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 120। साथ साथ में कैलकुलेशन करोगे, कैलसी वर्क आपको साथ में करते ही रहना है। 1 बाय 1 क्या टाइपिंग में आपको स्पीड रखना ही है। अब क्या करना है, सम करना है। सम यानी उसका टोटल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी जो ब्लू कलर का मैंने लिखा हुआ ना एज एन ब्लू चॉक,
बस उसको टैली करना है। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट विल बी 300। फिर इधर इन सब का टोटल करना है 102.78 प्लस 120 प्लस 103.33 तो कितना आएगा 326.11 326.11। देन आफ्टर इसको भी वैसे ही एडिशन करना है और आंसर निकालना है। तो आपका आंसर कितना आएगा 338। सिर्फ ब्लू लाइन वाले को करना है 338। तो आपको क्या एडिशन करने में भी पाएगा 0.34 एंड नेक्स्ट इज 345.56 एंड देन आफ्टर आप मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो 358.33। ये आंसर आ जाएगा आपका एज एन सम। अब सिंपल टेक्निक है, इसको डिवाइड करते जाना है। तो चलो 300 डिवाइडेड 3, फिर 326.11 डिवाइडेड 3, 328.34 डिवाइडेड 3, 345.56 डिवाइडेड 3 एंड 358.33 डिवाइडेड 3। सबको 3 से डिवाइड करके मेन आंसर आपको निकाल लेना है। तो इसका 100 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 326.11 डिवाइडेड 3 108.70। सिंपल। आप पीछे आंसर भी चेकआउट कर सकते हो कंप्लीट करके। देन आफ्टर आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 112.78 112.78। फिर देन आफ्टर 115.19 115.19 अगेन 119.44 119.44। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट जर्नल इंडेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीटेड हो गया। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली कैलकुलेशंस करनी है, ब्लू लाइन वाले को ऐड कर देना है। फिर जो ऐड किया नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है आपके पास 3 है, सबको 3 से डिवाइड कर देना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे हम एज एन नेक्स्ट इज अ चेन बेस्ड मेथड। ओके सो लेट्स स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड किया हमने जर्नल इंडेक्स नंबर इन अ फिक्स बेस। अब चेन बेस्ड में आएंगे तो चेन बेस्ड मेथड में ध्यान रखना है आपका प्रीसीडिंग ईयर आना चाहिए P0। अभी तक आप जो सेम वर्कआउट करते थे वो इसमें नहीं करना है। तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ फर्स्ट ऑलवेज 100 होगा, क्योंकि सेम ही इंडेक्स नंबर होगा, प्रीवियस ईयर नहीं दिया है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 100 100 एंड 100 तीनों कॉलम में फिक्स्ड है मेरा, 100 से आगे नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट सीधा क्या करूँ, सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करूँ। सबसे पहले मैं करंट ईयर लूँगा। करंट ईयर में कितना है आपका एज एन वीट के पे सबसे पहले वीट दिया है तो 18.50 पहले करंट ईयर ले लेना है। देन आफ्टर 18.19 फिर 19 एंड देन 19.50 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, मतलब इधर 18 था, फर्स्ट ईयर 18 था ना, फिर 18.50 फिर 18.19 न्यूमरेटर मैंने आपको बताया था लास्ट सम में, और इधर 19 आ जाएगा इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। चलो अब इंडेक्स नंबर निकालते हैं। चलो सबसे पहले तो 100 आ गया, वो क्लियर हो गया। सेकेंड में डिवाइड करना है 18.50 इंटू 100 अपॉन 18। तो कितना आंसर आएगा आपका एज एन 102.78 102.78। ऐसे ही सेम आएगा आपका आगे के क्वेश्चंस में। अगर आप सॉल्यूशंस करोगे तो कितना आएगा आपका 102.78 देन आफ्टर 102.16 102.16 ओके। फिर 19 अपॉन 18 इंटू 100 तो कितना आपका आंसर आएगा 19 अपॉन 18 100 प्लस 100.53 100.53। स्टूडेंट खास ध्यान रखना ओके। देन आफ्टर 19.50 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 102.63 102.63। दैट मीन्स वीट ऑल्सो क्लियर।
कितना आएगा, फिर से हम एक बार चेकआउट कर ले कैलसी से, तो 102.78, 102.16, 100.53 यानी 100.53 और 102.63 कंप्लीटेड। नाउ टर्न टू द राइस, सेम वर्कआउट राइस में लेना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करंट ईयर लेंगे इन राइस कॉलम में। तो करंट ईयर कितना है 36, देन आफ्टर 38, देन आफ्टर 38 एंड 39, 38 एंड 39 कंप्लीटेड। अपॉन डेज में कितना था, ऊपर 30 था, उसके बाद में हम 36 लेंगे, फिर हम कितना लेंगे 38 लेंगे, और लास्ट में कितना लेंगे 38 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। सो लेट्स सॉल्व। तो इसका कितना आएगा 36 अपॉन 30 120, 38 अपॉन 36 करेंगे तो कितना आएगा 105.56, और इसका तो 100 ही आएगा। फिर लास्ट वाले का कितना आएगा 102.63। सबसे इजी है स्टूडेंट्स, खाली आपको ये फॉर्मेशन ध्यान रखना है, P1 अपॉन P0 और कुछ भी नहीं। P1 अपॉन P0 करते जाना है और उसका आंसर लिखते जाना है। दो दो लाइन का एक एक कॉलम बना देना। तो फर्स्ट वाली लाइन में कैलकुलेशंस करोगे एंड सेकंड लाइन में जहाँ मैं ब्लू चॉक से लिख रहा हूँ वहाँ पर आप इंडेक्स नंबर डोनेटेड करोगे, इंडेक्स नंबर डोनेट करोगे। तो क्या है, ऐड करते टाइम पे सिंगल लेवल पर आप ऐड कर सकते हो। चलो नाउ टर्न टू द शुगर। शुगर में अब आ जाते हैं थर्ड लाइन। शुगर में आपको सम्स देखने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, शुगर की लाइन में आ जाना है। फर्स्ट विल बी 100, सेकेंड आपका करंट ईयर पहले लिखते जाना है, 31, 32, 34, 36, 34 एंड 36 डिवाइड बाय 30। डेज ईयर आपका 30 था, फिर 31, फिर 32 एंड लास्ट में 34, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 100। चलो नाउ टर्न टू द इंडेक्स नंबर। सबका हम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इज 100, वो तो क्लियर ही हो गया। सेकेंड में 31 अपॉन 30 करना होगा, इंटू 100 करना होगा, तो कितना आएगा 103.33, 103.33। अगेन 32 अपॉन 31 डिवाइडेड 100, वो 310.95, 310.95। अगेन फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 306.78, 306.78। फिर हम वापस से डिवाइड बाई सिस्टम से करेंगे तो 311.14। इस तरीके से आपका इंडेक्स नंबर क्लियरेंस हो जाएगा। फिर उस बेस पर आप क्या करोगे, सॉरी टोटल मैंने बाय मिस्टेकली लिख दिया है इंडेक्स नंबर की जगह पर। अगेंस्ट कोई बात नहीं, फिर से हम सॉल्व करेंगे। 32 अपॉन 31 कितना आएगा, 32 अपॉन 31 103.23, फिर देन 106.25, एंड देन लास्ट वाला कॉलम 105.88। यानी आपने क्या कंप्लीटेड कर लिया। एज एंड योर कैलसी वर्क तो आप भी कर सकते हो, इजीली मेथड है। कैलसी वर्क करना है और डिवाइड कर देना है, तो 103.33, 1203.23 एंड 106.25 एंड 1505.88 कंप्लीटेड हो गया। सम्स करेंगे तो फर्स्ट तो ऑलवेज 300, सेकेंड में क्या होगा 326.11, फिर देन आफ्टर 310.95 एंड देन टोटल करते जाना है 306 कितना आएगा 78। इसकी ही लाइन में टोटल करना है जिससे आपको इजीली रहे, इसका ही टोटल हो रहा है, ओके, इसलिए इसकी ही लाइन में टोटल रखना है। और लास्ट वाले का टोटल 311.14। अब क्या करेंगे, एज पर आवर फार्मूला वैल्यू पुट इन कर देंगे। 300 अपॉन 3 326.11 डिवाइडेड बाय 3 310
6.95 डिवाइडेड बाई 3, 306.78 डिवाइडेड बाई 3, 311.14 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका आंसर निकालते जाना है। व्हाट इज द आंसर? डिवाइडेड 3 करते जाना है और आंसर आ जाएगा आपका जनरल इंडेक्स। फर्स्ट का कितना आएगा? फर्स्ट तो विल बी 100, वो तो फिक्स ही है। देन सेकंड इज 108.70। कैलसी वर्क करना है आपको अपनी कैलकुलेटर में। फिर डिवाइड करो 103.65। फिर अगेन डिवाइड करना है 102.26 एंड अगेन सेम मेथड 103.7। इस तरीके से आपका जनरल इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा। दोनों मेथड कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग निकालना है तो पहले फिक्स बेस का निकाल लो, उसके नीचे ही कैलकुलेशंस कर सकते हो एज योर विश। बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान रखना, कुछ नहीं किया उसने, खाली एक्स्ट्रा दे दिया है कि आपको जनरल इंडेक्स फाइंड करना है। तो आपको पता है जनरल इंडेक्स फाइंड करने के लिए सबका टोटल करना पड़ता है। तो आप एक सम का कॉलम बना दो और डायरेक्टली डिवाइड कर दो। अगर ये करने जाओगे तो वो हार्ड पड़ेगा, उससे बेटर है सम करके इंडेक्स नंबर ऑलरेडी आ गया इंटू 100 वाला पोर्शन डिवाइडेड बाय 3 करते जाओ इन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है। तो इजीली आपका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे इसको किया सेम वर्कआउट इसमें करना है। खाली चेंजेस क्या है, इधर बेस ईयर सब में सेम था, इधर बेस ईयर सब में डिफरेंट है। फर्स्ट वाला ही बेस ईयर देखो सब में वही का वही बेस ईयर, और यहाँ पर बेस ईयर क्या है? डिफरेंट है, इसलिए इंडेक्स नंबर में चेंजेस आएगा। और कुछ नहीं है, सबका टोटल करना है, टोटल से डिवाइडेड कर देना है। सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब हम नेक्स्ट सम पर आएंगे एज एन सम नंबर 4, और उसके बेस पर फिर इलस्ट्रेशन में मैं आपको हिंट प्रोवाइड करूंगा। उस हिंट के अकॉर्डिंग ये पहले तो इस एक्सरसाइज को क्लोज करेंगे, देन आफ्टर इलस्ट्रेशन का डिस्कस करके ये टॉपिक फिनिश करेंगे, और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जो हमने दोनों टॉपिक सीखे थे, कन्वर्जन मेथड। तो कन्वर्जन मेथड आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, उस पर फोकस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सम नंबर 4 की डिटेल देंगे और फिर आगे के टॉपिक्स पे आएंगे। थैंक्स।